ये मुरारपुर जो है बहुत आजकल चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ पर एक नाला निर्माण हो रहा था और जिसके बाद से माहौल इतना गर्माया है कि पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों की जो राय है अलग अलग है। पूर्व विधायक पहुँचे हुए थे, उन्होंने देखा, यहाँ के लोगों ने उनको बुलाया था तो उन्होंने बात किया। यहाँ के जो उप प्रमुख है मोतीलाल मांझी, उनसे बात किया, कहा कि ये नाला निर्माण जो है सही नहीं है, इसको बंद करवा दीजिए। जिसके बाद से मोतीलाल जो मांझी हैं वो जा करके वर्तमान विधायक से बोलते हैं कि हमको दबाया जा रहा है, हम दलित हैं। तो लेकिन जब यहाँ पर मैं पहुँचा तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व विधायक आए थे, उन्होंने सिर्फ बात किया है, उन्होंने कोई दबाव डालने का प्रयास किसी पर नहीं किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद खान हुआ उर्फ राजू। एक बात बताइए, ज़मीन जो है इधर आप लोगों का बहुत सारा ज़मीन है जी। जैसे आपके ज़मीन में रोड भी बना है, मुझे पता जी। चला। तो ये नाला जो बन रहा है, यहाँ से चालू हुआ है काम उस घर से और थोड़ा सा भी बना है, इतना बड़ा विवाद चालू हो गया कि नाला बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं। नाला का क्या ज़रूरत है यहाँ पर और क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, नाला का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और पानी जो यहाँ जल जमा हो रहा है उसका निकासी का बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत आदमी का फसल नुकसान हो रहा है, ये हो रहा। और इसमें जो है ढिलाई गांव समाज प्रशासन सीओ सबका है, जो पहले से इस पानी का निकासी का जो जगह बनाया हुआ है सरकार की तरफ से है, उस पर अगर अतिक्रमण हुआ है, जो भी हुआ है, तो ये प्रशासन सीओ का काम है। और जहाँ से जो निकासी है पहले से गवर्नमेंट का, वहीं से निकलना चाहिए। अगर वहाँ पे निजी ज़मीन पकड़ा जाता है, वो भी निजी ज़मीन वालों लोग से एनओसी ले के पूछ के रिक्वेस्ट करके कि भाई समाज का काम है, आप दे दीजिए। तो यहाँ पे नाला जो निर्माण हो रहा है व्यक्ति विशेष एक दो आदमी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, एक तो जहाँ से पहले से निकासी है वहाँ से काम शुरू नहीं किया गया, वहाँ से करना चाहिए। और यहाँ से भी शुरू हुआ है, थोड़ा देर के लिए हम मान भी लें तो बीच में 200 फीट जो नाला वहाँ बन के छूटा हुआ है, और फिर यहाँ से बन रहा है, बीच में छूट गया है 200 फीट तक, समथिंग आगे हो गया या कम हो गया या ज़्यादा, तो वो वहाँ से एक्सटेंशन करके जोड़ के आना चाहिए। तब इसको समझेंगे समाज के लिए हो रहा है। एक दो आदमी को व्यक्ति विशेष फायदा पहुंचाने के लिए, आदमी के लिए इतने बड़े नाला का निर्माण बड़ा ये हो रहा। और इसके बावजूद जो अब यहाँ से यहाँ तक तो बन गया है, इसके बाद एक आज़ाद भाई का है प्लॉट एक दो, उसके बाद मेरा है, दोनों साइड रोड के। तो क्या आप लोगों से परमिशन लिया गया था कि नाला निर्माण करवाया जा रहा है? जो मोतीलाल जो है उप प्रमुख, उनसे हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, प्रणामा पाती होता है, उनसे बातचीत भी होता है, मेरा नंबर उनके पास है। लेकिन उन्होंने आज तक अभी तक इतना बवाल हुआ, एक कॉल भी नहीं किया, ना हमसे कोई राय लिया। अब रहा बात कि जब रोड भी बन रहा था तो उस वक्त रोड नक्शा में आप देखिएगा बहुत पतला है, वहाँ रोड है ही नहीं। तो ये लोगों ने मेरे ससुर को बोला कि चाचा दोनों तरफ आप हैं, आप ऐसा कीजिए कि समाज के लिए रोड बन जाए कि सबका शादी ब्याह आना जाना हो। तो दोनों साइड से हम लोग ज़मीन दिए हुए हैं। बार बार अमीनी होता है तो रोड के, अगर उधर का ज़मीन अमीनी होता है तो सेंटर में आता है, इधर का भी आता है तो सेंटर में आता है मेरा। तो अब प्राइवेट ज़मीन है लेकिन रोड बन गया है, ठीक है, रोड के लिए हम अलाउ किए, लेकिन नाला के लिए तो हम अलाउ नहीं करेंगे। नाला के लिए आपने अलाउ नहीं किया, इसके बाद भी काम लगवा दिया गया, आप लोगों ने रोकने का प्रयास नहीं किया? अभी मेरे तक पहुंचा नहीं है। और हम रोकेंगे जरूर, जब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो हम रोकेंगे। अच्छा, हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पूर्व विधायक धूमल सिंह जी को बुलाया था यहाँ पर, वो आए थे, आकर के उन्होंने नाला निर्माण को बोला कि इसको रोक दीजिए, इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्राइवेट ज़मीन आप लोगों का आगे में था। तो क्या उन्होंने सही किया कि गलत किया? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा और उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ से वहाँ से निकलना चाहिए। और वही चीज़ हम भी कह रहे हैं, अगर ऑप्शन नहीं होता, सरकार का ज़मीन नहीं होता, पहले से नदी नाला नहर नहीं होता निकासी का, तब की बात है। हम लोग भी समाज में हैं, हम लोग भी ये सब काम करते हैं, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं जहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता है, किसी का निजी रहता है, तो उसके हाथ पैर पकड़ के दाढ़ी में ला के उसको रिक्वेस्ट करके प्यार से उसको लेते हैं हम लोग। लेकिन ऐसे नहीं, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ये काम चालू कर दिया गया, ये सरासर गलत है। प्रमुख जो यहाँ के हैं वो तो अब अलग ही रोना रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको दबाया जा रहा है, मैं दलित हूँ तो मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, मेरा मैं भी राजनीति करके जीता हूँ, बहुत सारा बिल्कुल उनका कहना है। तो वो किस तरह से कर रहे हैं ये उनकी सोच है। उनको दबाया जा रहा है पूर्व विधायक जी के द्वारा? कोई नहीं दबाया जा रहा, उनको सही रास्ता दिखाया गया है। अब वो देखना नहीं चाह रहे थे, उनकी सोच है। पहले उनको जो योजना लेना था, योजना लेने से पहले अगर इधर से ही बनाना था तो आपसी बैठ के एक मीटिंग करके राय सलाह लेके तब इस पे हाथ लगाना चाहिए था। अगर उसी वक्त रोक लग जाता तो इसको नहीं करना चाहिए था।
नहीं तो जहाँ से है वहीं से करना चाहिए था। इसमें हर आदमी अपना ये CO साहब है, थाना है, प्रशासन है, अगर जहाँ से पहले से निकासी निकला है वहाँ से बनाना चाहिए। अगर उसमें अतिक्रमण है तो शासन प्रशासन CO BDO का काम है उसको ये कराए। हर चीज़ का सिस्टम बना हुआ है ना। आप वहाँ नहीं जा रहे हैं और आप यहाँ जा रहे हैं, नया विवाद कर रहे हैं। देखिए बहुत सारा आरोप लोग लगा रहे हैं। एक बार आप यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के रहने वाले हैं। क्या जो विवाद ये चल रहा है कि नाला निर्माण को लेकर के पूर्व विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए थे धूमल सिंह जी, उन्होंने नाला निर्माण को बोला कि ठीक नहीं हो रहा है काम, इसको रोक दिया जाए। क्या ये काम जो उन्होंने किया रोक दिया सही हुआ या गलत हुआ? बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि जब नाला बनाना चाहिए था शुरू से लेके दी एंड तक करना चाहिए। और जो भी काम कर रहे हैं तो एक दूसरे की ज़मीन है उनसे पूछ के और उनसे बोल के कि भाई ये जो नाला बन रहा है इसको बनाया जाए, आप क्या सहमत है या नहीं है। थे लोगों से परमिशन कुछ नहीं लिए, परमिशन लेते तो ये यहाँ पे काम फंसता ही नहीं। बात यही है, किसी से कुछ पूछा नहीं, कुछ भी नहीं पूछा गया। अगर काम लगवा दिया गया, अगर पूछा गया था तो रोक नहीं डाला जाता यहाँ पे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। चाचा एक बात बताइए, नाला निर्माण यहाँ पर हो रहा है, आप लोगों का ज़मीन आगे में है पड़ता है, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? तक उनको हम फ़ोन से बात कराए हैं और मोतीलाल को इतना भी बोले कि लीजिए चाचा से बात कर लीजिए, फिर भी एक जवाब भी हमको नहीं दिए कि हाँ जिसका ज़मीन है बात नहीं करना चाह रहे हैं, बात भी नहीं किए। कम से कम बात करके बताना। जबरदस्ती बनाएंगे नाला? एक मिनट, ज़बरदस्ती वाला भी बात नहीं है। वो भी बोले हैं साहबुद्दीन खान कि ठीक है हमसे आप समझे कि बात करो, बात करने के बाद क्या तरीका है क्या तरीका नहीं है, गलत है या सही है, उसमें से हम सहयोग देंगे तो तू बना सकता है। ये भी नहीं माना कि हैं कि नहीं बनाना है, सब कुछ बोले हैं। विधायक जी बोले कि बस अब देख करके नापी उपी, मगर जब विधायक जी आ करके मना करके गए फिर भी समझा कि अमीनी कराना चाहिए ना कि हाँ इस रास्ता से नहीं होगा तो उस रास्ता से होगा। ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? अशरफ खान। क्या मामला हुआ है? नाला निर्माण हो रहा था, पूर्व विधायक जी पहुंचे हुए थे, उसके बाद वर्तमान विधायक जी का भी वीडियो वायरल हो रहा है ब्लॉग से। क्या पूरा मामला क्या है यहाँ? विधायक जी को भी इस बारे में कहा गया था लेकिन वो बोले कि नहीं होना चाहिए। हाँ। और यहाँ अब निर्माण के लिए पर्सनल जमीन में फिर से नाला किया जाए तो सरकारी जमीन में ही सरकारी काम होना चाहिए, पर्सनल जमीन में नहीं होना चाहिए। ये जमीन आप लोगों का? हाँ पर्सनल है। यहाँ पर जरूरत है या नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि इस नाले से किसी समाज में कोई फायदा होगा। कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। फिर नाला बंद हो रहा है, पैसा तो लगा है सरकार का इसमें? तो सरकार का पैसा इसलिए नाला बना रहा है कि पैसा निकल जाए। अच्छा पैसा निकल जाए जो टेंडर कर दिया या है। शुरू में स्टार्ट हुआ ना अंत में, कि बीच में सिर्फ ढांचा बना कर पैसा निकल, ये सिर्फ काम चल रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं कि नाला ना बने? नाला न बने। अच्छा पूर्व विधायक को आप लोगों ने बुलाया था? हाँ बुलाया। आए हुए थे ना? आए। क्या कुछ हुआ? आए हुए थे, फोन किए, शायद जो यहाँ के उप प्रमुख हैं उनको फोन किए, उनको उन्होंने फोन किया था। फोन किया तो क्या कुछ हुआ? इसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर, हम गरीब हैं, हम जातिवाद, हम दलित हैं तो हमको सताया जा रहा है, हमको मारने का धमकी दिया जा रहा है। बहुत सारा आरोप लगा रहे हैं पूर्व विधायक को। क्या सच्चाई है? ये आरोप सब गलत है, कोई धमकी नहीं दी। हाँ। धमकी काहे देगा? जो हम विधायक आया है हम उसको अपना दुख बताए, वो बोले कि हाँ ऐसा नहीं, बस यही बात है। मतलब कोई बात ऐसा नहीं था जिसके बारे में उन्होंने आरोप जो लगा रहे हैं ना, ना। प्रमुख, ऐसा कोई बात? कोई ऐसा बात ऐसा कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चांद है। ये मतलब बात इस नाले का है, नाला जहाँ से भी शुरू हुआ, ठीक है, नाला कहीं गिरना चाहिए ना। हाँ नाला कहीं पोखरा में, कहीं तालाब में, कहाँ गिरेगा? रोड पर ये पहले हमको बताइए। दोनों से इस जगह है गिराने का। जगह नहीं है आप लोगों को। अभी वर्तमान जो विधायक है, अभी वर्तमान जो विधायक है बनाया हुआ वो रोड तोड़ के बनेगा, रोड तोड़ के नाला पास नहीं होगा और चौराहे पर तो रोड बनता नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं नाले में क्या पूरा मतलब क्या लग रहा है? पानी को निकालने के लिए नाला बना। ये बताइए जो पानी लगा हुआ। अच्छा एक और बात बताइए, जो उप प्रमुख यहाँ के हैं मोतीलाल जी कह रहे हैं कि हमको डराया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, हम दलित है तो हमको दबाया जा रहा है मेरी आवाज़ को। क्या सच है कि उनकी आवाज़ को दलित है तो दबाया जा रहा है यहाँ पर? ये बताइए कि दलित तो आज नहीं हुए हैं, ऐसे चुनाव से पहले भी दलित हैं, तो बचपन से दलित हैं। बचपन से दलित हैं। अगर उनको दबाना होता तो उनको हम लोग वोट ही नहीं देते हैं, वोट ही नहीं देते हैं। आप ही लोगों ने वोट जीते, वोट से जीते हैं। आप वोट किए थे ना? चार आदमी को वोट से जीत गए, पूरा सबको मिलकर वोट पूरा मुरारपुर वोट दिया तब जीत गए। नहीं था कि दलित है कि महादलित है, उसमें दलित हो गए हैं। कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियों को सेक रहे हैं। देखिए जो उप प्रमुख हैं उन पर बड़ा आरोप है कि अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए दलित होने का
का और दलित का कार्ड खेलने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कहिएगा जिस प्रकार से नाला लेकर के, नाला निर्माण को लेकर के जिस मांझी हैं जो भी कह रहे हैं कि हम दलित है तो दबाया जा रहा है, क्या सच है कि उनकी आवाज को दलित की वजह से दबाया जा रहा है? सब धन्यवाद पहले तो आपको इस मामले में हमारे गांव में आए मेजौर पंचायत में, और धन्यवाद आपको दर्शक को देना चाहते हैं। ये 10-15 दिन से ये मामला चल रहा, मेरा भी संज्ञान में आया था। जमीन आगे मेरा भी है, मेरा चाचा। अच्छा, आपका भी जमीन है इसमें? आगे भी है ना, चाचा लोग जो अभी चाचा क्या कहना चाहिए कि आप लोगों का जमीन है, नाला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हम लोग नहीं रोकेंगे। वो प्रमुख मोदी जी को कम से कम आके द्वार पूछना चाहिए। नहीं कोई पूछने बने उन्हें चाचा लोग गुस्सा वहाँ से किए कि तुम कहाँ पे हो, हम बोले सिवान में है, तो वहाँ जमीन बना तो कोई बोला है, बोले मालूम नहीं है ना, तो वहाँ बन रहा तो बनाना चाहिए, कहाँ से बनाना चाहिए, कम से गार्जियन लोग उससे पूछना चाहिए। राउंड भर बन कर रोज समझाए ले है ना कि भैया काम सामाजिक काम का करे, आगे काम कोई रोकी, राय लेवे के चाहिए, राय लिए अपने हाथ से काम लगा दिए तो बेकार है। दूसरा बात उनका सोशल मीडिया में सोचे कि दलित वाला काट, गलत बात है। हमारा गांव का माहौल खराब, हमारा गांव का खराब होने वाला नहीं है। माहौल खराब करने का ऊपर में कोशिश लेके होने वाला नहीं है। हमारा गांव के लोग समझदार, मतलब लालापुर नंबर 1 में हमारा गांव आता है, समझे? ये सब गलत बात है। कम से कम देखिए एक और चीज है यहाँ पर दिखाएंगे हम एक बार आपको। हाँ, शुरू और अंत दिखा शुरू हो रहा है और अभी थोड़ा सा ही काम हुआ है और लोगों का कहना है कि अगर नाला बनवाना ही था तो शुरुआत से नाला निर्माण का काम आप चालू करवाते, लेकिन जो नाला निर्माण का कार्य है, आप दिखाइए एक बार, इस घर से नाला निर्माण का कार्य शुरू हुआ था और जिसको लेकर विवाद है। लोगों का कहना है कि सही है, लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि जब नाला निर्माण आपको करवाना है तो सभी के लिए करवाइए, वहां से शुरू करवाइए और तब लेकर जाइए और नापी करवाइए। लोगों का राय जो है सही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से एकमा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति गरमाई हुई है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का आरोप है कि यह जो नाला है यह बेबुनियाद तरीके से बनाया जाए, इस नाला निर्माण का कोई यहाँ पर जरूरत नहीं था, जबकि एक पक्ष है जो कह रहा है कि नाला की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस मामले में?